तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। वेलकम है आज का आपका आज के सेशन में। और आज हम जैसे कि बात कर रहे थे कि विरोध करने की क्षमता, हमारे अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और कल बातें बहुत सारे इसके आयाम निकल के आए थे, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और अलग अलग तरीके से इस चीज को रखा था और बहुत बेहतरीन तरीके से रखा था। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा इरादा था कल इस सब्जेक्ट से बाहर निकलने का, बट क्योंकि कई तरह के आयाम निकल के आए और लोगों के ने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए, इसलिए हम विरोध करने की क्षमता है ना, इससे हमारा बताया था सेल्फ स्टीम बढ़ती है, आत्म स्वाभिमान बढ़ता है, हमारा आत्म छवि बेहतर होती है और आत्मसम्मान मिलता है हमें। यानी आत्मसम्मान यानी जो हमें खुद से ही मिलता है। तो इसमें इस क्रम में हम चलेंगे राजेश शर्मा जी के पास। वो क्योंकि कल कुछ बताना चाह रहे हैं, आज इस टॉपिक के बारे में कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ इस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजेश शर्मा जी, प्लीज। सभी को नमस्कार। कल हम जिस विषय पे बात कर रहे थे ना कि विरोध के ऊपर, मैंने कल भी कहा था विरोध एक ना हम लोग बिल्कुल माइंड सेट लेके चलते हैं विरोध का मतलब नेगेटिव ही है। ऐसा नहीं होता कई बार, लेकिन कई बार क्या होता है विरोध को समय रहते कर लिया जाए तो भी ठीक है। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल नेक्स्ट डोर पड़ोसी है जो आज की डेट में डेयरी चलाते हैं। उन्होंने घर के पीछे भी पूरे गोबर गोबर किया हुआ है, आगे नाली में भी गोबर बहता रहता है। लेकिन गलती हमारे एंड पे ये रही कि हमने जब उन्होंने शुरुआती दौर में एक गाय पाली थी, अगर हम तभी उसका विरोध करते तो हमें ये समस्या आज इतनी बड़ी ना हो गई होती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कभी आलस के मारे, और कई बार मैंने देखा है विरोध इसलिए भी नहीं करता आदमी की यार उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आज मैं ये कहूँ कि मैं उनके साथ बहस तो कर लेता हूँ कई बार, लेकिन ना मैं नगर निगम तक जाता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ एक एप्लीकेशन दूंगा, फिर मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मेरा समय जाया होगा, मेरी मेहनत लगेगी। तो हम कई बार क्या करते हैं कि विरोध इसलिए भी नहीं करते कि यार एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये बात कही कि हमें समय रहते विरोध करना चाहिए। और विरोध का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, या लड़के ही किससे विरोध नहीं करना होता। बस मैं ये शेयर करना चाह रहा था। आइए। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने बोला कि विरोध अगर आप समय रहते उनको बोलते कि भाई ऐसा मत करो, आज वो सशक्त हो गए हैं, हो सकता है वो माने ना माने। तो बिल्कुल अगर हम शुरुआत से ही कई बार चीजों को इग्नोर करते हैं, विरोध नहीं करते, ये आगे जाके बड़ा बन जाता है, बड़ी चीजें बन जाती हैं। जैसे मान लिया हम अगर कोई भी हमें काम पकड़ाता है और कई बार हम इसलिए कर देते हैं छोड़ो यार एक ही बार तो करना है, या जो भी पकड़ाता हम कर देते हैं, या हमारा मन नहीं होता फिर भी हम ऑफिस में भी ऐसे ही होता है यार, दो लोग चार काम पकड़ा के चले जाते हैं। अगर हम शुरुआती दौर में ही हमने ये देखा, जो लोग मना कर देते हैं ना कि भाई ये मेरा काम नहीं है, तो उसके पास लोग फिर और काम देने नहीं आते, वो कहते खड़ूस है। और एक व्यक्ति जो लिबरल होता है वो बेचारा काम ही अपने भी निपटाता है, दूसरों के भी निपटाता है, 36 काम और निपटाता है, ना उसे कभी तरक्की मिलती है, और वो काम के बोझ के तले हमेशा दबा, क्योंकि वो मना नहीं कर पाता, संकोच करता है। और ये संकोच वाला सिस्टम होना नहीं चाहिए। घर पे भी कहीं पे आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है और जिसमें आप कंफर्म है कि ये गलत ही हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके नजरिए के देखने से वो गलत है तो वो गलत हो गया, नहीं, वो सारे नजरिए से देखती है कि इससे गलत प्रभाव पड़ेगा, तो उसका विरोध होना चाहिए। घर से शुरुआत करिए, घर से अगर विरोध होगा तो फिर आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा, है ना। विरोध तो होना चाहिए, तो इसमें सभी सहमत है कि विरोध होना चाहिए। तो आगे चलते हैं कि विरोध, कल बात आई थी खामखाई विरोध, है ना। यानी कि बिना किसी कारण के कुछ लोग तो विरोध पे उतर जाते हैं, यानी लेकिन वो बातों में विरोध होता है। हमें बातों में कोई हमारे अगेंस्ट कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, छोड़ो जाने दो, इग्नोर करिए जब तक कि स्वाभिमान पे बात ना आए। लेकिन अगर
गलत काम कर रहा है, बातों में तो आप भी आलोचना का ही एक नेक्स्ट स्टेप है विरोध करना कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। अगर आपको कहीं पे भी कोई कूड़ा फेंकता दिखाई दे, कहीं पे आपको लगता है सोसाइटी के लिए कोई गलत कर रहा है, कोई कहीं पे थूक रहा है, कोई सड़क पे इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, है ना? जैसे कई बार आपने देखा होगा, लोग टोक देते हैं कि भैया मास्क क्यों नहीं पहना। बिल्कुल विरोध करना उचित है, क्योंकि वो उसकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं हो, पूरे सोसाइटी के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। तो विरोध करने से एक तो ये होगा कि हम अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर रहे होंगे, और दूसरा ये होगा कि हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, हमारा जो आत्म छवि बेहतर होगी, अपना आत्म को क्या कहते हैं, आत्म छवि हमारी सुधरेगी उससे, और आत्म छवि सुधरेगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस का ही खेल है सारा, पूरी दुनिया में जो भी खेल है सारा कॉन्फिडेंस का खेल है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जब हम संकोचवश चीजों को स्वीकार करने लगते हैं, या चलने दो, दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा, हम चुप बैठे रहते हैं। जब समाज में कुछ गलत हो रहा है, कुछ राजनीतिक लोग गलत कर रहे थे, हमने स्वीकार करते रहा, देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आज की डेट में पुलिस कुछ करती है, जज कुछ करते हैं, हम, है ना, कुछ धर्म विशेष के लोग कुछ करते हैं, तो हम गलत हो रहा है तो हम अगर विरोध नहीं करते, तुष्टीकरण जैसे कहते हैं, राजनीति में घुस गया बहुत ज्यादा, हर किसी का तुष्टीकरण किया जाता है, तो वो क्यों हुआ, क्यों बढ़ गया इतने आगे? क्योंकि सही लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। अब वो समस्या इतनी बड़ी बन गई कि वो समस्या वापस हो ही नहीं सकती, ऐसा लग प्रतीत होता है ना? तो आज भी हम जिस भी माध्यम से विरोध कर सकते हैं इन सब चीजों का, हम अगर लड़ सकते हैं तो लड़े, अगर हम उनके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं आंदोलन करें, हम कुछ नहीं कर सकते तो हम लिखें, कुछ नहीं कर सकते बोलें, कुछ नहीं कर सकते एक दूसरे को अवेयर करें। तो कहीं ना कहीं विरोध किसी ना किसी तरीके से, बड़ी, ये सब बड़ी समस्या के बारे में कह रहा हूँ, जहाँ पे आप अकेले डायरेक्ट विरोध कर सकते हैं जो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी समस्या है, तो वहां पे तो आप पर्सनली करिए। लेकिन जहाँ पे सामाजिक समस्या है, राष्ट्र की समस्या है, अपने अस्तित्व की समस्या है, वहां पे हमें किसी न किसी रूप में विरोध करना। और कुछ नहीं कर सकते तो जो विरोध कर रहे हैं ना, उन्हीं को सपोर्ट कर दीजिए। जो विरोध कर रहे हैं उनको कम से कम सपोर्ट करिए, तो किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करिए। यही है कि ये आपको आत्मसम्मान दिलाएगा, और आत्मसम्मान से आपका कॉन्फिडेंस जिस लेवल पे जाएगा, और जैसे कि हम कह चुके हैं कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो नेता पहुंचे हैं, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आपके अंबेडकर ले लो, चाहे जो भी हो, उन्होंने किसी गलत चीज का बड़े उसमें विरोध किया जिसमें लोग वाकई में खिलाफ में थे, लेकिन उनको कोई लीड करने वाला नहीं मिला, उस विरोध को सामने से करने वाला नहीं मिला, लोग डरते थे। लोगों के मन में एक परसेप्शन था, बाउंड्रीज थी, है ना, कि भाई ये नहीं हो सकता। लेकिन कोई आया और उसने विरोध करके उस बाउंड्री को तोड़ा, और फिर वो आगे निकल, और कई आज इतने आगे निकल चुके हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ हो गए, है ना? तो केजरीवाल है, वो आपके सामने का प्रत्यक्ष उदाहरण है। भ्रष्टाचार का विरोध किया, भले ही आज वो भ्रष्टाचार में हो ना हो, है ना, पर विरोध किया था, क्योंकि हम तो ऐसा मानते हैं भ्रष्टाचार में होंगे, क्योंकि जिस आंदोलन से खड़े होके वो आए थे, तो लोकपाल तो उन्होंने बनाया नहीं, है ना, तो कहीं ना कहीं डाउट होता है। लेकिन विरोध करके तो आए, ठीक है। आज भले ही वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन विरोध, कल उनका विरोध कर, कोई सशक्त विरोध करने वाला खड़ा हो जाएगा केजरीवाल का, तो वो उससे भी ऊपर जा सकता है। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि विरोध हर लेवल पे होना चाहिए, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा होती है। अगर हम संकोच से, मन मार के चीजों को सहते हैं, बार बार गलत चीजों को सहते हैं, तो हमारा आत्मसम्मान मरता है, और कल के इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी आत्म छवि खराब होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम हर जगह पे, मतलब एक हो जाता है कि हर जगह पे, मतलब हम किनारे बैठ जाते हैं,
हर जगह पे हमें मतलब कोई दबाता है तो हम दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विरोध नहीं करते। अरे हिम्मत करिए गलत चीजों का विरोध करने, चाहे परिवार में, समाज में, कहीं पे भी हो, उस विरोध करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि आज ये अगर हमने हिम्मत दिखा दी, जैसे राजेश शर्मा जी कह रहे हैं, शुरू में ही उन्होंने कर दिया होता तो आज इतने सारे गोबर उनके आगे से बदबू नहीं मारता। लेकिन उस समय वो किसी भी कारण से संकोच से रुके, या छोड़ा छोड़ो यार होने दो, या किसी भी कारण से आज उनके लिए बड़ी समस्या बन गई, जिसको वो अभी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। तो विरोध तुरंत करिए, ये गट्स होने चाहिए अपने अंदर, ये मतलब हिम्मत का काम है, ये गट्स का काम है। हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई, अधिकतर लोग देखते हैं कोई लीडर आएगा हम उसके पीछे खड़े होकर विरोध करेंगे, और अधिकतर ऐसी होता है कि एक व्यक्ति आगे बोलता है खड़े होकर, लोग उसके पीछे पीछे भी खड़े होने में, अगर उसके 2-4 थप्पड़ पड़ जाए तो लोग पीछे से भाग जाते हैं, पीछे खड़े होने भी नहीं जाते। तो विरोध नहीं करना, ये हमारी मानसिकता बन गई है, खासकर भारत के लोगों की, खासकर हिंदुओं की ये मानसिकता बन गई है कि थोड़ा सा दब लो लेकिन पंगा मत लो। अरे भाई साहब, पंगा नहीं लोगे तो लोग नंगा कर देंगे, पंगा तो लेना है, ठीक है। अब हर चीज का भी मत करते चले जाइए। अब ऐसा है कि कोई किसी के विचार बीजेपी के हैं, किसी के कांग्रेस के हैं, तो दोनों विरोध करना, ऐसा नहीं है। ये अलग विषय है, ये विरोध करने का विषय नहीं है। विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं, पर काम गलत, जैसे कोई कूड़ा फैला रहा है तो वो कोई उसको सही नहीं कहेगा, तो वो गलत है तो गलत है ना। कोई किसी को दबा रहा है, कोई किसी को मारपीट कर रहा है, कोई किसी स्त्री के साथ कुछ गलत कर रहा है, ये सबकी नजर में गलत है ना। जैसे तुष्टीकरण हो रहा है, गलत न्याय हो रहा, पुलिस किस तरह गलत काम करती है, ये सब चीजें समाज में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे कोई भी सहमत नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत है तो गलत है ना। तो हम किस लेवल पे विरोध कर रहे हैं उसका, हम कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी नहीं कर रहे, चलो जो विरोध कर रहे हैं कम से कम एटलीस्ट उनका समर्थन में तो खड़े हों। अभी जैसे, हालांकि यहाँ का विषय नहीं है पर फिर भी, अब देखिए विरोध करने वालों का सपोर्ट कैसे किया जाता है। कुछ 201 कानून है, उनका विरोध हो रहा है आज की डेट में देश में, कि अंग्रेजों के टाइम के कानून थे, उन्होंने अपने शासन को करने के लिए वो बनाए गए थे, ठीक है। और उसमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हमारी जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं, और तो बहुत सारे लोग उन कानूनों को हटाने के लिए दिल्ली में 8 तारीख को इकट्ठे होंगे। 8 तारीख को मतलब हजारों लोग वहां पहुंचेंगे, हजारों कहते तो हैं, करोड़ों भी पहुंचेंगे। तो या तो हमें पता भी नहीं होगा, पता होगा तो हमने उसको, अरे कम से कम उनका सपोर्ट हम सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। मतलब ये एक जनरल चीज बता रहा हूँ, ये इस घटना के माध्यम से हम कहाँ पे हर चीज, हर उस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं जो सही कर रहा है, और जो गलत कर रहा है उसका विरोध कर सकते हैं। मान लिया सामाजिक तौर पे कहीं पे किसी पे अत्याचार हो रहा, हम कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे आवाज उठा सकते हैं, या जो आवाज उठा रहा है उसको एक वीडियो देख के लाइक तो कर ही सकते हैं। किसी ना किसी लेवल पे ये आदत बनानी पड़ेगी। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है, वो मुर्गे वाली कहानी है, बगल वाला मुर्गा कट रहा था ना, तो बाकी मुर्गे दाना चुग रहे थे, उनको ये नहीं पता था अगला नंबर उनका होगा। वो आराम से मस्त होके दाना खा रहे थे, और वो कसाई एक मुर्गे को ले गया, उसकी गर्दन कटने दो, हमारा थोड़ी नंबर आएगा। लेकिन भाई साहब विरोध नहीं करेंगे तो आपका भी नंबर आएगा, आज नहीं आएगा कल, इसलिए विरोध करना सीखिए। हर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी देश में, मतलब अपने घरेलू समस्याओं का विरोध करिए, समाज में कुछ हो रहा है उसका विरोध करिए, है ना। और फिर उसके ऊपर देश, सामाजिक मुद्दों का, देश के मुद्दों का कहीं ना कहीं आपको समर्थन और विरोध करना, जहां विरोध की बात आती है तो अच्छे सच बोलने वाले का हमेशा समर्थन हमें करना चाहिए, समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि समर्थन से जो आदमी विरोध कर रहा है उसे आत्मबल मिलता है, उसको लगता है मेरे पीछे लोग खड़े हैं। नहीं तो समाज में अगर विरोध कुरीतियों का नहीं किया गया होता तो आज ये समाज ऐसा नहीं बनता,
और अभी भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, जिसका हमें कम से कम समर्थन या विरोध जरूर करना चाहिए। और इससे ही समाज हमारा मजबूत होगा। इस समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है, सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, या पुरुषों पे अत्याचार हो रहे हैं, या बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं, या महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल नहीं बन रहा है ना, कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है। आज आप किसी बगल वाले घर की महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, आप विरोध नहीं करेंगे, कल हो सकता है आपके साथ हो, कौन विरोध करेगा आपके में? तो समर्थन और विरोध, कोई अच्छा करता है उसका बिल्कुल समर्थन करिए, कोई खराब करता है उसका बिल्कुल विरोध करिए। ये फैमिली लेवल से सामाजिक लेवल पे, देश के लेवल पे, हर जगह हमें ये करना चाहिए, है ना। और आजकल तो ये हथियार बन गया है, ये इस बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा टूल है आज की डेट में। गलत करने वाले इस टूल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही करने वाले इस टूल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलत चीजें बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे आप तो कई चीजें बढ़ रही हैं, कुछ लोग आगे आए हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो अब इस मामले में कुछ एक कमेंट्स लेते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करके कल से हम सच बोलने की शक्ति पे विचार करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम सुनते हैं दरवेश जी को ही, इस मुद्दे पे जो भी उनके एक्सपीरियंस और जो भी वो उनके वो इसमें ऐड ऑन करना चाहे वो कर सकते हैं। दरवेश जी। या आप सभी लोगों को नमस्कार। बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि जो विरोध है, विरोध करने से जो हमारे अंदर जो इनर पावर आती है, तो वो हमारी जो लीडरशिप में कहीं गुना उसमें इम्पैक्ट आता है। और जितने भी हम लोग लीडरशिप दुनिया में देख रहे हैं, जैसे हमने कल बोला था, तो ये सारी जो लीडरशिप है, ये कहीं ना कहीं विरोध से स्टार्ट हुई है। चाहे ममता बनर्जी का नाम लें, चाहे अन्ना हजारे का नाम लें, लेकिन थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होता है कि विरोध किस चीज का कर रहे हैं हम लोग, या जेन्युइन विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लीडरशिप खराब भी हो रही है, जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लें तो राहुल गांधी का, क्योंकि वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइन, जो समाज से जुड़े हुए हित होते हैं, और जहाँ पे लगता है कि यार ये समाज के लिए, बच्चा को अकेला स्टार्ट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, उसकी एक छवि बन जाती है। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, भले शुरुआत उनकी बहुत बढ़िया थी उनकी, कि उन्होंने जो एक आंदोलन स्टार्ट किया था, वो बात अलग थी कि बाद में उन्होंने बहुत सारी चीजें सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना शुरू किया। लोगों का कितना नुकसान हुआ गवर्नमेंट को उसमें, उस चीज पर उनको मतलब कभी ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे। तो विरोध वाकई में करना चाहिए हमें, और जहाँ पे हमें मौका मिलता है वहां पे हमें इसके लिए जरूर खड़ा होना चाहिए। और ये बहुत सारे, मैं खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम लोगों ने अपनी मतलब एक स्मूथली अपनी कॉलेज के लाइफ हम लोग मतलब मैंने ग्रेजुएशन एडिशन लिया, और उसके बाद में कुछ ऐसे ऐसे मतलब सबके पास में मौका आता है क्या, कि कुछ जैसे कुछ मैंने एक बार पहले बोला था कि डैम वगैरह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे हमारे उत्तरकाशी में, तो वहां पे धीरे धीरे मोमेंटम शुरू हुआ। जैसे आजकल भू भू कानून का चल रहा है, भू आंदोलन का चल रहा है उत्तरांचल में, तो कई लोग इसमें फेसबुक पे धीरे धीरे इनमें लोग कमेंट डाल के धीरे धीरे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई फेसबुक में डाल रहा है, कोई यूट्यूब में डाल रहा है। तो उसी तरीके से धीरे धीरे शुरुआत हुई थी, और मैं लेके था कि शुरुआत में हम भी उसमें, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, और करते करते एक मोमेंट स्टार्ट हुआ, और उसमें मतलब मुझे एक पद भी मिला बहुत अच्छा। और लेकिन उस आंदोलन से निकले हुए बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने उस समय छोड़ दिया था, मैं अपने, मुझे पढ़ाई पूरी करनी थी, मैं देहरादून आ गया। लेकिन आज उस आंदोलन से निकले हुए बहुत सारे हमारे साथ के लोग, जो जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल कुछ भी नहीं था, राजनीति का, पॉलिटिकल कुछ नहीं था, उनकी सेल्फ इमेज बहुत लो होती थी, और वो मतलब ऐसे ही एक बहुत साधारण आम आदमी थे। आज वो मतलब राज्य स्तर के नेता हैं वो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत करके उन्होंने, हम लोग थोड़ा सा जब समाज के बारे में बोलना शुरू करते हैं, तो वहां समाज भी हमें रिटर्न देता है इसका। और ये एक प्रकृति का नियम है, और भले टाइम लगता है इसमें, लेकिन अगर हम लोग वाकई में करते हैं कि समाज के लिए किसी हित के काम करते हैं, तो वो चीज हमें रिटर्न हमें जरूर मिलती है। ओवर टू यू। बिल्कुल दरवेश जी। और आपने जैसा बोला आजकल भू कानून, अब यहाँ पे जंगल भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा, तो उत्तराखंड रहेगा कहाँ पे? ठीक है, बड़े बड़े पूंजीपति आके आपकी सारे गांव के गांव खरीद रहे हैं। तो क्या हमने उसमें पार्टिसिपेट किया भू कानून बनाओ? वाकई में आपने सही कहा कि फेसबुक पर हमने किसी ऐसे किसी व्यक्ति को लाइक किया, मतलब एक अगर लाइक भी आप करते हैं ना, तो समझिए आप उसमें शामिल हो रहे हैं, है ना। कोई गलत का विरोध कर रहा है और आपके पास कोई वीडियो आता है या
कोई फेसबुक में आप जाके देखते हैं कि कोई इस तरह के पोस्ट, तो सपोर्ट करिए, समर्थन दीजिए, कुछ नहीं कर सकते समर्थन दीजिए, आगे बढ़े। आज की लड़ाई सोशल मीडिया से बहुत लड़ी जाती है, अगर सोशल मीडिया पे ही हम ये आंदोलन छिड़ जाएगा ना, तो सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, ये भू कानून हमें लाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो रही, लोग जमीन कब्जे करते चले जा रहे हैं। अभी हल्द्वानी साइड में एक मामला नजर आया था कि कोई गांव ग्राम समाज की खाली पड़ी लैंड थी, लोग पता नहीं कहाँ से कागज बना के ले आई है हमारी जमीन है, और सब कब्जा कर लिया। बाकी वहां पे वो अगर वहाँ के जो लोकल निवासी है, जो वहाँ के स्थानीय निवासी है, वो जागरूक नहीं होते तो वो सब जमीन कब्जा हो गई थी। कैसे तो इन माफियाओं को पता चलता है, कैसे तो ये सब करते हैं, तो अब देखिए वो माफियाओं ने पूरी जमीन कब्जा ली, है ना। तो वो स्थानीय लोगों ने वहां पे, पुलिस प्रशासन सरकार किसी कोई नहीं, सरकार को वोट से मतलब है, चाहे उस बीजेपी कांग्रेस कोई भी सरकार है, वोट से मतलब है, काम वो आपके सेंटिमेंट्स पे करती है। अगर जन संवेदनाएं जागृत हो जाए, जनता का विरोध शुरू हो जाए, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचने लगे, तो क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए, उन्हें हमारा भी तो चाहिए, तो हम एकजुट होकर जब आवाज उठाते हैं तो सरकार तक पहुंचती है, और वो उस चीज को करने के लिए बाध्य होती है, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। देखिए मेजोरिटी गलत, अब मान लिया अच्छे लोग खड़े होते नहीं है, अभी देखिए ये दशा क्यों हुई, तो राज्य की भी ये दशा क्यों हुई, अच्छे लोग बोलते नहीं, मुंह में ताला लगा के बैठा, अरे छोड़ो यार, दूसरा कट रहा है, कटने तो हमें क्या मतलब। अच्छे लोग बोलते नहीं है और बुरे लोगों में मेजोरिटी हो जाते हैं, और मेजोरिटी में लोकतंत्र में क्या होता है, संगो शक्ति। कलयुग है, जो जो कलयुग में जो जो एकजुट हो गया उसी की शक्ति है। अब अच्छे लोग एकजुट कभी हो नहीं सकते, बुरे लोग एकजुट होते हैं तो सरकार क्या करती है, उन्हीं की बात मानती है। स्पेशली फिर क्या होता है, तुष्टीकरण, ये मुस्लिम तुष्टीकरण, अरे वो एक हो रहे हैं तो उनका तो होगा ही, क्योंकि लोकतंत्र में उनकी वो एक साथ वोट डालेंगे, एक को वोट डालेंगे, सारी चीज एक करेंगे, वो ये मैसेज देते हैं अपने कामों से, ठीक है। हमें वो क्यों पूछेंगे, हम तो बटे हुए हैं ना, कोई इसको इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कौन से समाज में अच्छे काम होंगे। अगर अच्छी सोच वाले एक हो जाएं तो फिर कुछ रिफॉर्म होगा समाज में। हम भी विरोध कर, कुछ नहीं करे, सोशल मीडिया पे घर पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, ऐसे लोगों को सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, है ना। 8 तारीख का जो आंदोलन है उसमें कुछ नहीं कर सकते, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और जो ये लोग नीरज अत्री वगैरह, जो भी ये लोग इनिशिएटिव, उनको जाके उनके सोशल मीडिया के पेज पे फॉलो, उनको लाइक तो करिए, फॉलो तो करिए, उनको लगेगा हाँ यार एक और बंदा हमारे आंदोलन से जुड़ गया। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे, ये तो मैं पूरे समाज के लिए कहता हूँ, पूरे समाज के लिए कहता हूँ कि अच्छे लोग बिल्कुल किनारे बैठे रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा पीछे जाते हैं, और बुरे लोग एकजुट होके ये इधर उधर करना शुरू कर देते हैं। आज की डेट में हमें एक होने की जरूरत है, कम से कम आपको जो पता है ये गलत हो रहा है भाई, उसमें किसी लेवल पे तो विरोध करो, किसी लेवल पे तो विरोध करो जाके, है ना। तो चलिए अब नितिन जी को सुनते हैं। नितिन जी। हाँ जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। और ये बहुत ही अच्छा आपने आज जो टॉपिक था कल और आज का, ये इसको पूरा समावेश किया आपने आज इसका। बट हमें ये सही समझनी चाहिए कि हमें चाहे किसी भी तरीके से हो सके, चाहे वो छोटे से छोटा तरीका हो, जो आपने बताया बड़ा आसान तरीका है कि हम अगर कुछ भी ना करें तो कम से कम हम सोशल मीडिया पे उस आदमी को हम लाइक कर सकते हैं, या अगर हमें कोई विरोध करना है तो हम वो विरोध भी कर सकते हैं। तो कम से कम ये तो हमें करना चाहिए, अगर हम ज्यादा बड़ी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो विरोध करना इसलिए जरूरी है कि अगर आज नहीं करेंगे तो कल को फिर वो चीजें हमारे साथ भी होगी ही होंगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन किस चीज का विरोध कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गलत चीज का साथ देने लग जाए और हम सही चीज का विरोध करने लग जाए। तो उन दोनों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो खैर बहुत बढ़िया सर, क्योंकि ये चीजें होनी थी और ये चीजें आपने डिस्कस करी तो और अच्छे से हमें इसके बारे में पता चला। तो थैंक यू सर। बिल्कुल। अब एक चीज और बताता हूँ मैं, जैसे आरक्षण था, अब आरक्षण सामाजिक लोगों को, पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने के लिए किया गया, सामाजिक आंदोलन था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा इससे कुछ अच्छा होगा, तो सही समय पे उसका विरोध नहीं किया, उस स्ट्रक्चर का विरोध नहीं किया गया, आर्थिक आधार पर उसे नहीं लागू किया गया। तो आज क्या हुआ, आप आरक्षण को कोई हटाने की सोच सकता है?
क्योंकि उससे जो जरूरतमंद है उनका तो फायदा नहीं हो रहा। आप लिख के ले लीजिए, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। उनका ये पॉलिटिकल हो गया, क्योंकि ये पॉलिटिकल हो गया तो लोग अपने अपने हिसाब से चीजें करते हैं। लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं, जो जिनको इसकी जरूरत है, क्या वो लोग इसका लाभ ले पा रहे? बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे। तो देखिए, समय पे अगर विरोध किया होता तो आज ये इसका आधार कुछ आर्थिक हो सकता था, या इसमें कुछ ऐसा हो सकता था कि उन्हीं लोगों को लाभ मिले जो एकदम पिछड़े लोग हैं। एक परिवार में थोड़ा सा पढ़ लिख गया परिवार, उसमें हर बच्चा आरक्षण ले रहा है, एक जगह कुछ भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो बिल्कुल गरीब लोग हैं बेचारे, जिनको पास दो टाइम की रोटी खाने को नहीं है, वो कहाँ से ले पाएंगे? तो सही तरीकों से, सही मायने में अब इस बीमारी को आप, ये भारत में ये बीमारी लग चुकी है, अब ये कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? अच्छे लोग चुपचाप घर पे बैठे रहे, नहीं किया विरोध। वो तो कुछ लोगों ने विरोध किया फिर भी, तब भी 50% पे कैपिंग लग गई, नहीं तो ये 90% तक हो सकता था। ठीक है ना? कुछ लोग याचिका डाली, ये किया वो किया, कुछ सरकारें तो अध्यादेश ला के 70% तक कर दिया। भैया तुम 100% ही जब आरक्षण कर रहे हो तो क्या मतलब, ये लॉजिक समझ में नहीं आया ना कि आप प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे या जरूरतमंदों की मदद करना चाह रहे। ये दोनों काम इसमें नहीं हो रहे, प्रतिभा भी आगे नहीं बढ़ रही, जरूरतमंदों की मदद भी नहीं हो रही है। तो ये चीजें हमारे चुप रहने की वजह से ऐसे, और मैं भविष्य में सभी को यह आगाह करूंगा कि सामाजिक तौर पे भी मुद्दों का विरोध करें और राजनीतिक तौर पे भी करें। जो चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही है उसका बिल्कुल सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जो कैसे न कैसे तरीके से विरोध जरूर करें। ये मतलब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो दरवेश जी, आपने हैंड रेज किया। हाँ बिल्कुल राज जी, वो कल एक चीज मैं बताना भूल गया था। कल पंकज जी ने बहुत बढ़िया एक बात बोली है कि अगर कोई विरोध कर रहा है या किसी मूवमेंट में कोई बंदा काम कर रहा है तो हमें उसका समर्थन करना भी एक तरह से विरोध करना ही है। अगर हम उसको समर्थन दे रहे हैं तो वो हमें बहुत बड़ी चीज है, तो जरूर समर्थन देना चाहिए हमें। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, समर्थन देके भी बिल्कुल अच्छे अच्छे कामों का समर्थन दीजिए, विरोधी थोड़ी करना है। अच्छे जो काम कर रहा है या जो उस बुरे काम का विरोध कर रहा है, उससे समर्थन देना भी हमें उसमें शामिल करता है, हमें एक अपडेट करने के लिए शामिल करता है। तो राजेश शर्मा जी हैंड रेज कर रहे हैं। राजेश जी। सर मुझे जो पर्सनल, मतलब मैं ओवरऑल बात करूं, अगर मैं अपनी पर्सनालिटी की बात करूं तो बेसिकली विरोध ना करने के पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण हमारे लालन पालन भी है। हमें शुरू से ही कह के पाला जाता है कि अरे फालतू के पचड़ों में मत पड़ो, दूर रहो। मुझे याद आता है कॉलेज में एक बार लाठीचार्ज हो गया तो मेरे पैर से पुलिस वाले ने 3-4 डंडे मार दिए थे। वो क्यों मार दिए थे? क्योंकि वो 7-8 पुलिस वाले थे, वो लाठीचार्ज कर रहे थे और मैं सिर्फ कि आपको पचड़ों में नहीं पड़ना है, इसलिए मैं साइड में खड़ा हो गया। अगर शायद मेरी उन्हीं की तरह उपद्रवियों की तरह मैं भी भाग गया होता या मेरा भी माइंडसेट वैसा होता तो उल्टा मुझे 2-4 डंडे ना खाने पड़ते। तो एक मैंने देखा है कि लालन पालन इस प्रकार से शुरू से है। ये कहा जाता है ज्यादा किसी के फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना। आपने नोटिस किया गया कि रोड एक्सीडेंट के केस में क्या होता है? अब सरकार ने बोला है कि जो हॉस्पिटल लेके आएगा उससे जानकारी नहीं ली जाएगी। क्यों ऐसा हुआ है? पहले क्या होता था कि कोई अगर हॉस्पिटल लेके जाता था उससे जानकारी ली जाती थी, पूछताछ होती थी, उसे लगता था मैं ही ना फंस जाऊं। तो उसकी वजह से शुरू से ही कहा जाता है किसी के पचड़े में नहीं पड़ना। ये जो पचड़े में नहीं पड़ना है माइंडसेट है ना, यही आपको विरोध करने से रोकता है। दूसरा क्या है कि विरोध करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजनीति की बहुत सारी बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, फैशन में भी चले जाते हैं। फैशन इन द सेंस कि हम एक भेड़ चाल में भी आ जाते हैं। आज की डेट में मैं नोटिस करता हूँ, आप चाहे टीवी उठा के देख लीजिए, चाहे समाज में देख लीजिए, वो आदमी बुद्धिजीवी नजर आ रहा है आज के समाज में। जो मैं पर्सनली नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं आंख बंद करके फॉलो नहीं करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि उन्होंने कोई डिसीजन टेढ़ा मेढ़ा लिया है तो मैं जरूर कहता हूँ कि गलत है। लेकिन आज की डेट में आप समाज में देखिए, जो आदमी नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा ना, उसे लोग बड़ा बुद्धिजीवी सा मानते हैं कि यार ये सरकार का विरोधी है तो ये बड़ा बुद्धिजीवी है। और ये फैशन है। आप टीवी में भी देख लीजिए, चाहे कोई चैनल उठा के देख लीजिए, जहाँ पे नरेंद्र मोदी के विरोधी लोग बैठे होंगे ना, उन्हें बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप माना जाता है। तो ये दो चीजें मैंने नोट की हैं कि एक तो ये और दूसरा यही कि हमारा लालन पालन इस तरीके का है, पचड़ों में मत पड़ो। पचड़ों में नहीं पड़ोगे तो विरोध भी नहीं करोगे। जी राय जी। जो राजेश जी, अगर इसकी गहराई में आप जाएंगे कि विरोध करते हैं लोग, एक्चुअली नरेंद्र मोदी को लोग हिंदू नेता मानते हैं और उनकी दाल वो गलने नहीं देता है, भ्रष्टाचार होने नहीं देता, ये सब नहीं। तो वो विरोध
करते, और वो इसलिए वो इंटेलेक्चुअल हो गए क्योंकि हम लोगों उनके ना वो एक पोस्ट डालते, नेगेटिव पोस्ट, वो भगवान को गाली देते हुए एक पोस्ट डालते हैं, उस पे 10 मिनट के अंदर 10 लाख उनके लाइक और फॉलोअर्स सब आ जाते हैं। और हमारे समर्थन में कोई एक ट्वीट करता है ना, तो 5 दिन में भी 10,000 ट्वीट होना, वो लाइक होना मुश्किल हो जाता है। तो आज की डेट में लोग जागरूक हो रहे हैं, तो 10 के 20,000 50,000 हो गए, लेकिन क्या उतने हुए? क्या हमने कहीं पे विरोध किया? हमने सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं उनका समर्थन या विरोध? क्योंकि वो उन लोगों को, उनका ये माइंड सेट है। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि भैया हमारा माइंड सेट क्यों नहीं है ये? लोग कितने बुरे काम कर रहे हैं ये सब को चीजों को जानते हैं, क्योंकि उनको पता है, ये साइकोलॉजी पता है कि इकट्ठे हो जाओ, चाहे गलत करो चाहे जैसा करो, देश को गड्ढे में डाल दो। चाइना से मिल गए लोग जाके, इधर से मिल गए, उधर से मिल गए, लेकिन वो बुद्धिजीवी है। क्यों? क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं उनके। तो भाई साहब, कोई भी गलत काम का विरोध आप नहीं करेंगे, वो लोग कितने एकजुट है, वो गलत, मतलब ये देखिए, जो आपको बिल्कुल ही, आपको कहीं से कोई भी रिलीजन, कुछ भी, किसी चीज से भी आप बिलीव करते हो ना करते हो, आप देखेंगे बिल्कुल यार ये गाली दे रहा है तो ये गलत कर रहा है। और ये बंधन माँ बहन की गाली देते हैं ट्वीट पे, और ट्विटर उनके ट्वीट डिलीट नहीं करता है। देखिए कितनी कॉन्स्पिरेसी, कितने प्रोपेगेंडा जुड़े हैं। और जो, अगर आप राष्ट्र हित में एक पोस्ट डाल दीजिए, हो सकता है अगर वो एकदम किसी के दिल में उतरने वाला हो तो आपका डिलीट कर देगा, आपको अनफॉलो कर देगा, मतलब बहुत सारी चीजें, अगर आपका नाम हो गया, छोटे मोटे को तो कौन करता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे विरोध ना करने की वजह से, राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहा है, अगर मैं सामाजिक मुद्दों की बात करूं तो सामाजिक मुद्दों पे भी हम नहीं करते। और परिवार में तक की बंधन, परिवार में हमें पता है यार ये गलत कर रहा है, इसको गलत मारा जा रहा है, इसको गलत बोला जा रहा है, इसको ये नहीं होना चाहिए, हम वहां भी विरोध नहीं कर रहे। ये कौन सी मानसिकता है, समझ नहीं आई। पंकज कुमार जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है वास्तव में। विरोध और हम जो लोग वो करते हैं, मतलब मेरा क्या जा रहा है, हर आगे बढ़ जाता, मेरा क्या हो रहा है, चलो छोड़ो ना, ये देखेंगे, ये करेंगे। कभी कभी विरोध में क्या होता है कि कोई हमारे प्रति ना ऐसा होता है कि हमें थोड़ा कानून भी इसे पता होना। कभी हम विरोध तो कर देते हैं, वो उल्टा हमारे पे ही पड़ जाता भारी, क्योंकि अगला बंदा तो कानून भी जानता है, सब कुछ जानता है, और हमारे पे कुछ ना हो गया वो उल्टा हमें उस पे ले लेता है। तो जैसे छोटे छोटे संगठन भी होते हैं कई जगह, मैंने सहारनपुर में देखा था, सहारनपुर में बंदा मिल रहा थे, तो वो मुझसे पूछा था, मैंने बोला यार हमारा संगठन बना रहता है यहाँ पे, जैसे हम इन लोगों के बीच में रहते थे, तो कभी कोई बात होती है तो हम वहां पे फोन कर देते, तो वो भी हमें तुरंत सपोर्ट करने आ जाते हैं। इस तरह के जो संगठन होते हैं, जैसे कानून, जैसे हमारे यहाँ कोई हम पे कोई अत्याचार हो रहा है तो हम पुलिस सामने है, ये किसी पे हो रहा है हम उसके लिए पुलिस पे जाए, तो हमें भी थोड़ा कानून का भी पता होना चाहिए, और थोड़ा संगठन का भी ज्यादा यूज होना चाहिए, मतलब जैसे सपोर्ट करना। या जो हमारे संगठन है, बहुत से ऐसी सेवा भी है कि जो हमारे उस पर सपोर्ट करते हैं, इन चीजों का भी ज्ञान हो तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद सर। देखिए, आप जब भी कोई काम इंडिविजुअल करते हैं तो आपको उसके, देखिए उसके हर बार पुरस्कार नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि विरोध आदमी इसलिए नहीं करता कि उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं जिससे हम सब लोग डरते हैं। तो उन दुष्परिणामों को झेलने के लिए भी तैयार, क्योंकि अगर हम डरेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम नेटवर्किंग भी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम डरते हैं, किसी से बात करने में डरते हैं। कहाँ से आया ये डर? बिठाया गया हमारे अंदर। हम विरोध नहीं करते, हम बिल्कुल विरोध नहीं करते। तो हमें, क्योंकि हमें लगता है यार विरोध करेंगे तो कल पंगे में पड़ेंगे। अरे पंगा लो भाई साहब, तभी आगे बढ़ोगे जब पंगा लोगे। पंगा लीजिए, हर किसी जगह पंगा नहीं लेना, लेकिन जहां पे आप ले सकते हैं, जहां पे आपकी आत्मा आपको कचोट रही है, गलत हो रहा है, वहां पे पंगा लीजिए, क्योंकि विरोध करना जरूरी है। अगर आपको अपना आत्म स्वाभिमान चाहिए तो पंगा लेना जरूरी है। लेकिन मतलब ऐसे नहीं उठा के कुछ भी का भी कर दो, लेकिन करना जरूरी है। क्योंकि और अगर संगठन
आपका होता है कानून इंडिया में कुछ नहीं चलता, जहां लोग मेजोरिटी होती है कानून उसी का है, या तो कहीं जहां पैसा होगा या जहां मेजोरिटी होगी वही है। इसलिए संगठित रहिए, अच्छे लोग को संगठित होना जरूरी है। तो रश्मि जी, हम आपको सुनना चाहेंगे, आपने टॉपिक सुना, कल से नहीं थे, इसलिए हम आपको लास्ट में इनवाइट कर रहे हैं कि आपने सुना होगा तो अपने विचार दे सकते हैं। ओके, शायद उनका नेटवर्क परमिट नहीं कर रहा। तो दोस्तों पंगा लीजिए, बिना पंगा लिए कोई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा। जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, अचीवमेंट किए, उनके माँ बाप भी नहीं चाहते थे यार कोई फिल्म में जाए, उनके बावजूद वो विरोध करके गया। मतलब बहुत सारे अलग अलग लेवल पे लोगों ने अलग अलग तरह के विरोध किए। माँ बाप नहीं चाहते थे वो स्पोर्ट्स में जाए, फिर भी चला गया और वहां आज वो नामी खिलाड़ी बन गया। तो विरोध, पंगा लेना जरूरी है, या अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पंगा लीजिए। बिना पंगे के आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, याद रखिएगा। हर जगह पंगा लीजिए। ऑफिस में लोग उसी व्यक्ति का नाम याद रखते जो पंगा लेता है, तो चुपचाप रहता है, उसके ऊपर काम का बोझ और कई चीजें, और उसको उसका रिवार्ड कभी नहीं मिलता। पंगे लेने वाले व्यक्ति को रिवार्ड भी मिलता है। तो मतलब लेकिन उसका तरीका होता है, तरीका सही होना चाहिए। गलत तरीका है तो आपको लात पहले पड़ जाएगी। ऑफिस की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सशक्त तरीके से पंगा लीजिए, बढ़िया तरीके से पंगा लीजिए, और पंगा लेने में कोई नुकसान नहीं है। तो फाइनल कमेंट्स दरवेश जी से। हाँ बिल्कुल राजेश जी, विरोध बहुत जरूरी है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। अगर उसके पीछे समाज का भला हो रहा है या कोई भी गलत कर रहा है, जी राज शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि ये नहीं कि हम लोग सिर्फ मोदी जी का समर्थन है तो वो गलत काम है उसका विरोध न करें। हमें बिल्कुल करना चाहिए विरोध। जहाँ पे जो सही कर रहा है उसको सही का समर्थन कीजिए, और जो गलत कर रहा है उसका विरोध हमें जरूर करना चाहिए। और कभी भी आपने एक चीज नोट करना है, कभी हम फेसबुक पे या कहीं हम देखते हैं सोशल मीडिया में कोई अगर लग रहा है कि कोई बढ़िया काम कर रहा है, तो किसी का विरोध कर रहा है, तो अगर हम लाइक करते हैं तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है, हमारा पोस्चर वहां पे हमेशा अप रहता है, सेल्फ इमेज हमारे हाई होती है, यार चलो यार हमने एक लाइक किया या हमने इसको शेयर किया, तो जरूर करना चाहिए। हमारी सेल्फ इमेज का भी सवाल है और हमारी पर्सनालिटी को, लीडरशिप को ये ग्रो करता है। और जहाँ भी कहीं मौका मिलता है किसी आंदोलन में, मूवमेंट में जाने का ना, तो एक चक्कर लगा के आ जाओ कभी। फिर उसके बाद ना आप खुद देखना अपने आपकी जो पर्सनालिटी में कहीं गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी। आपको लगे हाँ मैंने कोई बहुत अच्छा काम आज किया है, भले आप सब पीछे से खड़े हो गए वहां पे, लेकिन उस मोमेंट से हमें हमारे अंदर एक नई लीडरशिप आती है। और ये मैंने खुद महसूस किया अपनी लाइफ में बहुत बार। ओवर टू यू। अगर आपको लगता है आप बिल्कुल ठीक हो और आपके परिवार में कुछ गलत हो रहा है, चौड़े होकर विरोध करिए, तब भी आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगी। नहीं तो आप मैं 1 मिनट से कम समय, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है ना, उनके उसके दो, एक जिठानी एक देवरानी है, ठीक है। और वो जो मतलब उनकी शादी हुई, शादी के बाद उनको जो लोग करते गए वो बेचारी अच्छी बहू की तरह करती गई। और उनको क्यों करती गई, उनके अंदर एक सेल्फ इमेज लो थी, उनका पति कम कमाता है, वो लोग ज्यादा कमाते हैं। तो जिठानी ने पहले उससे काम कराने शुरू किया। जिठानी को सास बोलती थी तो तू तड़ाक करके हड़का देती थी बढ़िया तरीके से, तो उसके साथ नॉर्मल। अब जो बीच वाली बहू है, सब उसको गालियां देते रहते, सब कुछ करते, काम भी सबसे ज्यादा वही करती है क्योंकि उसने विरोध नहीं किया। और छोटी वाली जो आई वो तो और तेज तर्रार थी, वो